वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है यार। भाई साहब, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो किया लाजमी सब्सक्राइब। जो हमारे पुराने व्यूवर्स आते जा रहे हैं, अभी हमारा मेन चैनल, हम इस पे डेली की डेली सच का सच और भाई मतलब समझो कि दूध का दूध पानी का पानी सामने रखेंगे। हमारे चैनल पे हमेशा सच ही होता है, झूठ की कोई खबर नहीं होती ना। झूठ की तो भाई साहब मैं कहता हूँ कि भाई बंदा मर जाए ना या कुछ जो सच नहीं होती है वो आपके सामने लाते हैं। इस हंसी के पीछे खतरनाक सी चीज ये भी है कि भाई साहब तो मैं पता है यहाँ पे क्या सीन होता है, लेकिन उसके बावजूद सच बोलना है भाई। तो भाई साहब, जैसा कि इस दुनिया में पाकिस्तान की काफी ज्यादा बेइज्जती चल रही है इस द्वारा इंडिया के द्वारा, तो भाई साहब हमारा एक शीरी रहमान है, उसने बोला इंडिया को ग्रे लिस्ट में डालो। आगे से गोरों ने ऐसा जवाब भारत की साइड देते हुए दिया कि भाई साहब भाई पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई। पाकिस्तान इंडिया को ग्रे लिस्ट में डालो। हाँ, पाकिस्तान ने डिमांड की है। इंडिया में क्या फिर इंडिया ने जो जवाब दिया आगे से वो देखते हैं, बहुत करते हैं भाई। कौन करते स्टार्ट। इनको देख के आप लोग एक जगह कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, आपको लगेगा बिलावल भुट्टो मेकअप करके आया है। एक यूनाइटेड नेशन में लिस्टेड नेशन को हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ईयू के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बोला इट इज इंडिया वर्सेस टेररिस्तान। जैसा मैं हमेशा बताता हूं, हैं ये नोटी, तो इन्होंने कहा ऐसा है कि मेरा प्लान एक बार साइप्रस में भी लैंड करेगा। तो ऐसे ऐसे दो कौड़ी के पत्रकार हैं। जब मोदी जी को नहीं बुलाया गया था तो प्रोग्राम बना रहे थे, क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं बुलाया गया, और जब बुला लिया गया तो ये दो कौड़ी के पत्रकार ये कह रहे हैं इतना देर से बुलाया गया है तब भी क्यों जा रहे हैं। कैसे देर से बुला रहे हैं, ये देखो ये हालत है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो आपको पता है भारत को ग्रे लिस्ट में भेजने की साजिश चल रहा है पाकिस्तान, नहीं पता? चलिए आज आपको सुना देता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ और मोदी जी ने हमारा ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेजा, उसका राज समझ में आ रहा है। अच्छा। मोदी जी को पता था कि हमारी देखा देखी पाकिस्तान भी ऐसा करेगा, और जब वो करेगा तो उसकी और बल भर बेइज्जती होगी। तो साहब पाकिस्तान ने बिल्कुल ऐसा किया और अपना ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया में भेजना शुरू किया भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। अच्छा। तो उसी की चर्चा मेरे सामने पड़ी, तो पहली बार एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर ये 13 मिनट का पूरा वीडियो आप लोगों को पूरे मजे लेने हैं किस तरह से पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, तो ये वीडियो मेरे वीडियो देखने के बाद 13 मिनट का डिस्क्रिप्शन में जाके ये लिंक जरूर देखिएगा। कुछ अंश आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं मोहतरमा के। तो साहब ये मोहतरमा है, इनका नाम शरी रहमान है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये वाइस प्रेसिडेंट है, सेनेटर हैं। इनको देख के आप लोग एक जगह कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, आपको लगेगा बिलावल भुट्टो मेकअप करके आया है। तो सीधे चलते हैं याल्दा हकीम के इंटरव्यू में, छोटे छोटे अंश लेके आया हूं किस तरह से इनका ऐसी की तैसी करी जा रही है, बोलने कुछ और जा रहा था। तो ये समझा रही थी कि पाकिस्तान में तो आतंकी है ही नहीं। तो सुनिए उधर से क्या काउंटर आया। Following the Indian airstrikes, Jaish-e-Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organization. कह रही थी पाकिस्तान में तो आतंकी है ही नहीं। तो याल्दा हकीम ने कहा कि भैया जैश-ए-मोहम्मद वाले तो बता रहे हैं कि साहब उनके सरगना के 10 रिश्तेदार मार दिए गए। तो कह रही है व्हाट्स योर पॉइंट इन दिस, और आगे इंटरव्यू में कहती है तो क्या आतंकियों के लिए आतंकियों के बच्चे मार दोगे? बच्चे कोई लीडर थोड़ी होते हैं। तो याल्दा हकीम कहती है कि भैया वो तुम्हारे पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं ये पहले बताओ। तो इसका जवाब इसके पास कोई नहीं रहता, और ये वीडियो जाके जरूर डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, तब मजा आ जाएगा आपको। उसके बाद बात क्या होती है? उसके बाद बात होती है most of the international analysts you're quoting are strongly aligned with India's narrative. They tell only India's story, and this is our Mark has Taiba Mosque. जी। उसके बाद इनसे पूछा जाता है कि पूरा ये उन लोगों के लिए भी एक वीडियो है जो भारत में रहते हैं और कहते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद या पहलगांव के बाद फेल हुई है 22 अप्रैल के बाद। तो इनसे ये पूछती है याल्दा, ये बताइए कि ये दुनिया भर में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो काउंटर टेररिज्म में हैं वो सब आप ही को टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो उसका जवाब शरी रहमान देती हैं कि वो जो भी नरेटिव बता रहे हैं वो भारत का नरेटिव बता रहे हैं। तो ये है साथियों भारत की फॉरेन पॉलिसी, जिसको इस देश की थाली में खाने वाले और उसी थाली में छेद करने वाले किस तरीके से फेल्यूर बता रहे हैं।
फिर बात आई ग्रे लिस्ट की। ग्रे लिस्ट की बारे में याल्दा हकीम ने इनसे क्या पूछा, क्या ताना मारा? सीधा पूछा तो ये बता दो ना तुम ग्रे लिस्ट में कैसे आए थे, और अगर तुम कह ही रहे हो कि भारत आतंक का गढ़ है तो फिर भारत ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं है? सुनिए क्या कहा। So why isn't India on a grey list? This is our failing that we haven't bothered. Now we will try. I mean, शरीर रहमान कह रही है कि नाउ ऑनवर्ड्स वी विल ट्राई कि इंडिया भी ग्रे लिस्ट में आ जाए। ग्रे लिस्ट आप सबको पता होगा, फंडिंग मिलनी बंद हो जाती है, ट्रेड में बड़ा नुकसान होता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद इनसे पूछा गया कि साहब, फिर ये पूछा गया कि पूरी दुनिया भारत का नैरेटिव क्यों बता रही है? अटैक भारत ने किया आप कह रहे हैं ना, आपकी उन्होंने टेरिटरी में घुस के 9 जगह अटैक किया, तो पूरी दुनिया भारत को क्यों कुछ नहीं कह रही है? सुनिए क्या कहा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तान की सेनेटर बोल रही है, सुनिए। We reward India for bombing innocent people in one country, right? Raising the escalatory spiral. We reward India by saying, "Oh, Pakistan, you used to do that." We reward India. ये पाकिस्तान की सेनेटर है, फिर से चौथी बार बता दूं। तो इतनी 4 बाइट से भी अब कुछ हो सकता है 2 कौड़ी के आ जाए, क्या तू एडिट करके दिखा रहा है? तो डिस्क्रिप्शन में 13 मिनट का पूरा इंटरव्यू है, जितनों की भी यहां वालों की वहां से रिश्तेदारी है, जाकर देख लेना कैसे पानी पी पी के याल्दा हकीम ने इसकी बेइज्जती करी है और इसे इसके मुल्क की औकात दिखाई है। तो ये है भारत की फॉरेन पॉलिसी। भारत की फॉरेन पॉलिसी का दूसरा पार्ट देख लीजिए। दूसरा पार्ट भारत की फॉरेन पॉलिसी का है कि EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें नॉर्वे आता है, स्विट्जरलैंड आता है, आइसलैंड आता है और एक और कंट्री आता है। फिलहाल भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनसे साइन हो गया है और बहुत जल्दी यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। और इसी सिलसिले में अभी कल जब हमारे जयशंकर जी एक प्लेटफॉर्म, यूरोपियन यूनियन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बोल रहे थे, तो उनसे इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा गया। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यूरोपियन यूनियन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जिनके साथ यूरोपियन काउंसिल की जो फॉरेन पॉलिसी की जो चीफ हैं, उनके साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और जयशंकर जी की इस बात पर वो खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। सुनिए जयशंकर जी ने यूरोपियन यूनियन के प्लेटफॉर्म पर कल जाके क्या बोला। But to the second one, I'd like you to understand, this is not a conflict between 2 states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India-Pakistan, think of it as India-Terroristan. You will then appreciate it. Talk about it as India and Terroristan. ये देखो भाई, एक यूनाइटेड नेशन में लिस्टेड नेशन को हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने EU के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बोला है इट इज इंडिया वर्सेस टेररिस्तान। और बगल में उनकी जो फॉरेन पॉलिसी यू की चीफ हैं वो खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी और इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया। तो क्या आएगा? तो साथियों ये है भारत की फॉरेन पॉलिसी। और तीसरी फॉरेन पॉलिसी जो मैंने वीडियो बनाया था धुआं, जो लोग बड़े खुश हो रहे थे कि G7 में नहीं बुलाया जा रहा, मैंने समझाया था कि G7 नहीं बुलाता है, जो नेशन होस्ट होता है वो बुलाता है। हो सकता है कनाडा बुलाए, हो सकता है ना बुलाए, कल को हो सकता है यूके बुलाए ना बुलाए। तो ऐसे ऐसे 2 कौड़ी के पत्रकार हैं, जब मोदी जी को नहीं बुलाया गया था तो प्रोग्राम बना रहे थे क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं बुलाया गया, और जब बुला लिया गया तो ये 2 कौड़ी के पत्रकार ये कह रहे हैं इतना देर से बुलाया गया है तब भी क्यों जा रहे हैं। यार मतलब कि भाई साहब 1 महीना रहता है, 1 महीने पहले इनविटेशन दिया, और क्या भाई साहब 1 साल पहले दे देगा? और यार मिला तो आया ना इनविटेशन। और यार बात करते हैं मेन, हमारे पाकिस्तानियों की इतनी बेइज्जती है, ये देखना इंटरनेशनली दुनिया के सामने स्काई न्यूज को पूरी दुनिया देखती है, और वो इंटरव्यू तो पूरी दुनिया ने टीवी के सामने पॉपकॉर्न के साथ बैठ के देखा होगा कि पाकिस्तान बोलता क्या है। और यार उस एंकर ने तो भाई मेरे कानों से धुएं निकल गए। वो कहती है चल भाई बता कि आज वो क्या वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, वो कहती है भाई हमारे तो खानदान के 10 लोग मर गए। वो फिर आगे से कहती है उसके बच्चों का क्या कसूर मर गए, तो फिर कहती तू बोलती है पाकिस्तान में नहीं है तो उनके बच्चे पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। आगे से फिर नहीं बोल पाई।
यार और ये- कहती है कि भाई चलो एक बात बताओ, तुम FATF की ग्रे लिस्ट में कैसे है पाकिस्तानियों? कहती है और इंडिया क्यों नहीं आ रहा अभी तक? वो कहती है हमारा फेलियर, हम नहीं ला पा रहे। यार ऐसे देख बोला लो, नहीं जा रहा वही भैया। तो आज पूरी दुनिया भारत के साथ शाना बशाना खड़ी है और हमारे साथ कोई नहीं है। ये सब मोदी जी की कामयाबी, फॉरेन पॉलिसी जो जयशंकर साहब दुनिया में चला रहे हैं वजह। ओ भाई साहब जयशंकर जी हाँ। यूनाइटेड नेशन में उनकी बड़ी हेड चलो, भी बैठी हुई है, पाकिस्तान- सब कुछ बैठी हुई है, उनके सामने क्या बोल रहे हैं? भारत वर्सेस टेररिस्तान, और वो हाँ। हंस रहे हैं आगे से कि हाँ। भाई क्या बोल रहे हैं? तालियां मार रहे हैं लाला, देख ले क्या क्या बना हुआ है? मजाक बने हुए हम। ओ यार पाकिस्तानी हमारे सेनेटर जो भी पॉलिटिशियंस, एक बात बताओ यार, तुम इंटरव्यू देने जा क्यों रहे हो? जब पता है अगले तेल लगा के हाथ पे बैठे हुए हैं देने के लिए, तो भाई साहब क्यों करते हो? बात पूरी भी- दुनिया को पता है भाई। बात भी ऐसी करो जिसमें लॉजिक हो ना, बात भी ऐसी करते हो तुम्हें समझ ही नहीं आती। कहते पाकिस्तान में आतंकी नहीं है, कहते फिर वो भाई साहब वो जो वो जैश, वो क्या नाम है, जैश, हाँ जैश ए मोहम्मद। हाँ वो कहते वो क्यों बोल रहे पाकिस्तान में 10 हमारे बंदे मारे गए हैं? तो भाई कहते उनके बच्चे तो नहीं होते ना, वो कहते फिर भाई साहब उनके बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? हाँ इधर देख ले, वो बीच सवालों में सवाल निकालते ना हैं। टेंट है तो ना पैप है। हाँ। देखो कितनी बड़ी फजीयत हमारी हो रही है। भारत इस टाइम कामयाब हो रहा है दुनिया में भाई। उधर यार देखो भारत कामयाब ना होता, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका की फटी पड़ी है भारत से। बिल्कुल। अमेरिका कामयाब हो रहा है, अमेरिका की फट रही है। अमेरिका पागल कुत्ता बना हुआ है, भौ भौ कर रहा है। इंडिया के खिलाफ। हाँ तो भारत कामयाब हो रहा है तो कर रहा है ना। हाँ वो तो- देख नहीं सकता ना, वो देख नहीं सकता कि इंडिया आगे क्यों आ रहा है। लेकिन ये मोदी का ऑरा है भाई, हाँ। ये मोदी का अंपायर है भारत। तो भाई साहब इसमें तो भारत झुकने का नहीं है, झुकाता है अगले। बिल्कुल, तो बिल्कुल। भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय।